गाइस, वेलकम बैक टू निम्मी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया शाम को घूमने जाने का। वैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं था और सुबह मैं अपनी नंद को या मेरी दीदी हैं उनको मैं सुबह नई दिल्ली की ट्रेन के लिए उनको बैठा के आई और शाम को ही मुझे पता चला कि मुझे खाटू श्याम जाना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो इतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। भाई सफ़र में जा रहे हैं बच्चे लेके, तो घर से कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बच्चों के खाने पीने की, कपड़े और ये सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। और मैं जैसे ही घर से निकली और मैंने अपने लिए मेरे हस्बैंड ने वो मंगाया ई-रिक्शा बैठने के लिए, क्योंकि हम लोगों को घंटाघर स्टेशन जाना था। तो वहाँ से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है और हम लोगों ने घंटाघर पहुँचने का लंबा जो भी जितना भी टाइम लगता है वो सफ़र तय करके हम लोग घंटाघर स्टेशन पहुँच गए। और वहाँ पर हमारे साथ हमारे मित्र जा रहे थे। हमारे साथ के ग्रुप के 3 लोग हैं, मयंक भैया, उनकी वाइफ, नीरज भैया, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और मैं। तो हम सब लोग स्टेशन पर वहाँ पहुँच गए और हम लोग अपने ट्रेन के लिए वहाँ पर पहुँचने लगे जहाँ पर ट्रेन आती है। और ट्रेन हम लोगों की लेट थी, 1:40 की ट्रेन थी और काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोगों की ट्रेन आ गई। तो हम सब लोग तैयार हो गए अपने सफ़र के लिए और एक मन में खुशी भी थी कि चलो खाटू श्याम बाबा के दर्शन होंगे। और ये भी था कि हम लोग अच्छे से तैयारियां नहीं कर पाए थे। वैसे मुझे बस इतनी जानकारी थी कि हमारा शिमला जाने का प्लान हो रहा था और 1 हफ्ते का प्लान था हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में बिगड़ रही थी। मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं थी और हमारी जो दीदी हैं मयंक भैया की वाइफ, उनको भी कुछ ना कुछ बच्चे की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये ट्रिप डिले कर दी। और हम सब ने कहा कि चलो खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और इधर हमारी ट्रेन आ गई तो फिर हम लोग एक एक करके अपना जो हमारे सीट थी एसी, सेकंड एसी हम लोगों ने कर रखी थी यहाँ से स्टार्टिंग से, क्योंकि बच्चे हैं तो दिक्कत मिलती है बच्चों को लेटने बैठने में। तो हम लोगों ने कर रखी थी। तो आप जानते ही हैं रात की 1:40 का टाइम हो रहा है तो अंधेरा रहता है वहाँ। तो फिर उसके बाद सब लोग अपना नाइट में पहुँचे तो सो गए। ये सुबह का है जो आप देख रहे हैं, हम लोग सुबह उठ गए हैं, बैठे हैं सब लोग और बातें कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग। हम लोग एक साथ ही बैठे हुए हैं, नाश्ता भी यहीं कर रहे थे हम लोग और ये भी और बातें चल रही थी कि कैसे क्या कहाँ चलना है, कैसे क्या करना है। और एक ये अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत हम लोगों की होने लगी और हम लोग हंसते हाँ खेलते सब लोग मज़े करते हुए सफ़र को तय कर रहे थे। और सफ़र तय करते करते हम लोग पहुंच गए जयपुर स्टेशन। रिंग स्टेशन के नाम से है वहाँ पर। जब हम सब लोग उतरे तो एक एक करके सब लोग अपना ट्रेन का सफ़र छोड़ा और हम लोग अपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े। ये मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ और बाकी सब लोग हैं। अच्छा क्या है ना दरअसल कि चलना बहुत पड़ता भी है। जब हम लोग यहाँ से उतरे तो बाहर जाने के लिए भी चलना पड़ा हम लोगों को। और यहाँ पर ये हम लोगों ने जीप है, ये हम लोगों ने बुक की हुई थी, बोलेरो है, क्योंकि इसमें हमारी तीनों की फैमिली अच्छे से आ गई। क्योंकि जो आकांक्षा दीदी हैं इनकी कंप्लीट फैमिली है, एक बेटी है, एक बेटा है और नीरज भैया का एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे से आ गए थे और भैया लोग दोनों पीछे बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड आगे ड्राइवर के साथ बैठ गए थे। हम लोग तीनों लोग बीच में बैठ गए थे। और इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया था। भाई उतरे तो भूख भी लग रही थी, तो हम सब लोग बैठे हैं और आप देख रहे हैं हम लोगों की सारी रंगत उड़ी हुई है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और हमारे यहाँ इसी बीच शादी भी चल रही थी हमारे जेठ जी की, तो उसमें भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी और अचानक से घूमने जाने का भी प्लान बन गया, जिसकी वजह से हम लोग मैं तो फ़िलहाल लेट सो नहीं पा रही थी। और फिर अब हम लोग चल पड़े खाटू श्याम बाबा के लिए। अच्छा क्या था
कि जहाँ खाटू श्याम बाबा के हम लोगों को दर्शन करने थे वहीं पास में ही हम लोगों ने होटल बुक कर रखा था। ज़्यादा दूर नहीं किया था कि ज़्यादा दूर करेंगे तो फिर हमें कन्वेंस से जाना पड़ेगा और परेशानी होगी, हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत होगी। तो और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पेट्रोल पंप पे वो ड्राइवर हैं उन्होंने पेट्रोल भरवाया और थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके 5 मिनट कुछ। उसके बाद हम लोग आगे अपना चल पड़े और पीछे अनवी बहुत शरारत कर रही थी हम लोग। और ये देखिए ये हम लोग जा रहे हैं। और अच्छा यहाँ पर जो हम लोग अपना बोलेरो से जा रहे थे तो खाटू श्याम बाबा का इतना ज़्यादा प्रचार है, इतना ज़्यादा मान्यता है, इतना ज़्यादा लोग उनको मानते हैं कि बहुत से लोग पैदल यात्री जा रहे थे, पैदल चल के खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रहे थे। अच्छा अब हम लोग पहुँच गए हमारे होटल, केशव हवेली नाम था हमारे होटल का। हम सब लोग अपने अपने सारे लोग उतरे। एसी रूम थे, रूम भी आपको आगे देखने को मिलेंगे कैसे हैं। अब मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर आप लोग क्या ही देखेंगे, बाकी मैं बताती चलती हूँ और चीज़ें। और फिर हम लोग यहाँ से उतर गए और अपने अपने जो हमारे रूम थे हम लोग वहाँ पहुँचे। अभी आप आगे देखिएगा रूम कैसे हैं। और वैसे मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जहाँ हम लोग रुके थे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बहुत अच्छे रूम थे, बहुत अच्छी सुविधा थी। और फिर अच्छा हम लोग जब पहुँचे यहाँ पर आगे रिसेप्शन है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके हुए थे रिसेप्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने अपने बच्चे भी हमारे बड़े खुश हो गए। तो हम लोगों ने फ़ोटो वोटो थोड़ा खिंच लिया, वीडियो भी शूट किया, अच्छा लग रहा था। इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से सजा रखा है यहाँ का। वही है ना कि सामने फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उन्होंने बहुत अच्छे से आकर्षित करने के लिए अपने ग्राहकों को मस्त बना रखा है। और नहीं, उनके रूम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुविधाजनक हैं, पर्याप्त है। आप बहुत अच्छे से स्टे कर सकते हैं। कभी आपका जाना हो तो आप बिल्कुल इस होटल में आइए, बहुत अच्छा होटल है। अच्छा हम लोग पूछे, अभी आप लोग देखते रहिएगा होटल में क्या क्या सुविधाएं हैं। वैसे मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पर थी। मैं बता रही थी कि बहुत से पैदल यात्री इतना लंबा सफ़र तय करके खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। मतलब आप सोचिए कि बेचारे ये अगर ये होटल और बीच बीच में ना हो तो कितनी उन्हें दिक्कत हो, कितनी प्रॉब्लम हो। और सब लोग अपनी परेशानियां भूल कर बाबा श्याम के दर्शन के लिए बस अभिलाषी होकर बस बढ़े जा रहे हैं। अच्छा अब हम लोग, आपने रूम तो देख ही लिया होगा कैसा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे ठीक लगा। अगर आप लोगों को इससे भी अच्छा चाहिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे बजट के लिए अच्छा था। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ पर मेरी बेटी अपना खेल रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने नहा धुल के, क्योंकि शाम को हम लोगों को दर्शन करना था, तो दर्शन के लिए फिर जब हम लोग निकले तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा मैस है, जहाँ पर हमें खाना होटल प्रोवाइड कराता है, वहाँ पर हम लोग आए नीचे। तो हम सब लोगों ने यहाँ पर फिंगर मंगाए। बच्चों को भी भूख लग रही थी और थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी उसी में हाथ मार लिया बच्चों को खिलाते खिलाते, क्योंकि फिर चलना भी था। अब इतना भी पास नहीं था होटल की बस यूं ही पहुंच जाएं। कम से कम मुझे लगता है 2 किलोमीटर तो हम लोगों को चलना ही पड़ा होगा। सो हम लोग सब लोग, यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मयंक भैया हाथ जोड़ रहे हैं। मैं बोल भी रही हूँ कि मयंक भैया हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ बच्चे बड़े मन से एंजॉय कर रहे हैं फिंगर। और यहाँ मैं खड़ी हूँ और हम लोग बस वेट कर रहे हैं निकलने का। सब लोग बस खा पी कर निकलेंगे। और वो फिर टाइम आ ही गया कि हम सब लोग चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लिए थे आगे और मैं भी उनके पीछे पीछे थी। मैंने उनको बेटी इसलिए दे दी थी, मैं वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी। और आपको मैं बताऊं कि हम लोग इतने, जब वहाँ बाबा के दर्शन किए फिर लौट कर आए तो इतना थक गए थे। तो मैं सोच रही थी वहाँ पर जो पैदल यात्री जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और वहाँ से स्टेशन से
जा रहे हैं तो सोचो उनको कितना दिक्कतें उठानी पड़ रही होंगी। और मार्केट का तो क्या ही कहना, एकदम इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतनी रौनक थी वहाँ पर। और ऐसी रौनक देख के मन में और भक्ति की भावना जागती है और बाबा के दर्शन करने का मन करता है। और हम सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही, कि हम लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। वैसे मैं एक बार और आ चुकी हूँ और यही मेरा ग्रुप था, इन्हीं के साथ मैं आ चुकी हूँ। हम सब लोगों ने एक बार बाबा के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन इस बार फिर मुझे मौका मिला खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और मार्केट की तो रौनक आप लोग देख ही रहे हैं, क्या ही खूबसूरत रौनक है। और ये जहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर, उस बार हम लोगों ने खाटू श्याम बाबा की मूर्तियाँ ली थी हम सभी लोगों ने। और फिर हम लोग पहुँच गए लाइन में। तो क्या है ना कि यहाँ जब इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ खाटू श्याम बाबा की, कि देख रहे हैं आप एक एक करके लाइन में लग रहे हैं। और मतलब कोई भीड़ भाड़ है, भीड़ बहुत है दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि लाइनें बना रखी हैं गर्मी के लिए, पंखे बड़े बड़े लगे हुए हैं, और मतलब ऐसे कोई दिक्कत ना हो। और लोग इतना उत्साह लोगों में, बाबा के जयकारे लग रहे हैं श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के। और इतना मन में इतना उत्साह जगता है जब इस तरीके का माहौल बनता है। और हम लोग यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और फ़ोटो भी चल रही थी, आप बातें भी चल रही थी, क्योंकि क्या है ना कि बीच में थोड़ा सा रोक दिया जाता है चीज़ों को, स्टे कर देते हैं हम सब लोगों को। और जब आगे के लोग दर्शन कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, तो नज़दीक ही पहुंच रहे थे बाबा के दर्शन फिर हम लोगों ने किए। और बाबा का दरबार आ गया, और पास में हम लोगों को जाने को नहीं, हमें क्या किसी को भी पास में जाने को नहीं मिलता है, दूर से ही बाबा के दर्शन होते हैं। तो मैंने दूर से ही किए। मैं और नज़दीक मुझे टाइम मिला था, लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, मैं इतना ही बाबा के लिए शूट कर पाई वीडियो। और हम लोगों ने जो प्रसाद था, जो फूल था, मतलब ऐसे वहीं पर चढ़ा दिया। बाबा के पास नज़दीक जाने का हम किसी को भी मौका नहीं मिलता है, तो हम सब तो दूर की बात है। हम लोगों ने बाबा के यहाँ दर्शन किए और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी सी झलक आपको दिख रही होगी यहाँ बाबा खाटू श्याम बाबा के दर्शन की। और फिर उसके बाद जानते हैं, जब हम लोग बाबा के दर्शन कराए तो फिर हम लोग वापस लौट कर आ गए अपने होटल में। और होटल में आकर हमने अपना रात का खाना खाया। भूख भी बहुत तेज़ी से लगी हुई थी, और हम सब लोगों ने बैठकर अपना एंजॉय किया। और सुबह के सफ़र के लिए निकल पड़े हम सब। और सुबह हम लोग उठ गए थे 5 साढ़े 5 बजे। और हम लोगों को जाना था नई दिल्ली। नई दिल्ली से ही हम अपनी क्या कहते हैं ट्रेन लेंगे। और जो बीच का टाइम था वो हमने कैसे स्पेंड किया, क्या क्या किया, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे आप देखिएगा, बने रहिएगा और हमारे वीडियो को प्यार दीजिए। और ऐसे ही मैं जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगी आप सबको भी घुमाऊँगी अपने वीडियो के ज़रिए। आप सबको भी मनोरंजन भी होगा, साथ में आपको घूमने का भी मिलेगा, और मैं आपसे बात भी कर पाऊँगी। आप लोग कमेंट करिए, आप जो मेरा वीडियो जो लोग देखें वो कमेंट भी करें, मुझे बताएं। और कोई जहाँ से लोग हो, जहाँ से जुड़े, वो लोग भी बताएं वहाँ कहाँ अच्छी जगह है उनके यहाँ घूमने की, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोगों का प्लान बने वहाँ जाने का, क्योंकि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग लोगों की कुछ ना कुछ फेमस जगह होती हैं घूमने के लिए। और हमारा भारत देश तो वैसे भी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है, यहाँ तो तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन मतलब हम लोग पहुँच गए थे, नई दिल्ली पहुँच गए थे, और हम सब लोग उतर गए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और धूप तो इतनी थी चिलचिलाती हुई, और एकदम निकलो आप ट्रेन से, छाँव से धूप में जाओ तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। अच्छा, फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन।
मेट्रो स्टेशन क्यों पहुँचे ये सब आपको इसमें पता चल जाएगा। दरअसल क्या है कि मैं ही चलो बता देती हूँ, और क्या ही आप अपने दर्शकों से सीक्रेट रखना, क्या छुपाना, पता तो चलिएगा। दरअसल क्या था कि हम लोगों की रात की ट्रेन थी शाम की, और जो बीच का टाइम है वो हमें टाइम स्पेंड करना था। तो हम लोगों ने अपना जो सामान था वो पहले तो हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन ली, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन ली, और हम लोग पहुंच गए अपने इस यथास्थान जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी अपने घर के लिए वहाँ पर। और वहाँ पर हम लोगों ने अपने जो सामान है हमारा वो हमने क्लॉक रूम में रखवा दिया। उसके बाद हम लोग वापस फिर न्यू दिल्ली आए, और आकर वहाँ फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो जो बीच का टाइम है वो हम लोग अपना इंजॉय कर लेंगे, और जब हमारा टाइम हो जाएगा ट्रेन का तो फिर हम लोग चल पड़ेंगे। और भाई बहुत थक गए थे, चला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा थक गए थे। देख रहे हैं बच्चों को भी लेके, और जब ज़्यादा लगेज हो तो दिक्कत होती है। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए सीपी, और यहाँ पर हम लोग भी थोड़ा देखने लगे कि क्या क्या यहाँ अच्छा मिल रहा है। मार्केट अच्छी ही लगी रहती है वहाँ पर तो, और वैसे भी सुंदर है, और हम लोगों को भी जो ठीक लगा हम लोगों ने लिया। यहाँ पर देख रहे थे हम सब लोग, शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत की हम लोगों ने, और भूख भी हमें बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि नाश्ते से क्या होता है जब तक बढ़िया खाना ना मिले। तो यहाँ पर हम सब लोग हस्बैंड लोग टहल रहे थे, और सब लोग सारी लेडीज़ें कुछ ना कुछ ख़रीद रही थी। हम लोग टहलते टहलते यहाँ से घूमते घूमते पहुँचे खाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि भूख तो हम सबको बहुत ही तेज़ लगी हुई थी। फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, ये हल्दीराम का है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर देख के क्या ही भीड़ थी, और फिर हम लोग ऊपर गए। यहाँ नीचे भी था, काफ़ी भीड़ थी, नीचे भी जगह नहीं थी। ऊपर जब पहुँचे तो ऊपर भी थोड़ी देर में ही हम लोगों को बैठने को मिला, वहाँ पहले से कोई बैठा हुआ था। फिर ये देखिए मोहिनी खड़ी हुई है, मयंक भैया लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए अब यहाँ ये जो दूसरे लोग बैठे थे उनका है, तो जब वो वहाँ पर सफाई वफाई हुई तो हम सब लोग भी बैठे, और बैठ के भाई भूख तो बहुत तेज लगी थी, तो हम लोगों ने भाई बस मंगाया मस्त खाना। अच्छा, सब ने एक थाली। तो मुझे जैसा लगा मैंने एक्सप्लेन किया है अपना पूरा जो भी सफ़र है मेरा, जो मैं सफ़र तय कर आई हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मैं बहुत और भी कोशिश करूँगी और अच्छा वीडियो बनाने के लिए।